ये कोई कल्पना नहीं, ये है एक सच्ची घटना जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए एक रहस्यमयी और चमत्कारी कथा की ओर कदम बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं मां महाकाली की एक अद्भुत कथा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? मेरे साथ जोर से बोलिए, महाकाली माता की जय। एक दिन राजा, हे पावागढ़ की पर्वत वाली मां कालिका, मुझे दर्शन दो मां, मुझे दर्शन दो। मां, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं दर्शन नहीं दे सकती। राजा, हे मां, अगर आप दर्शन नहीं दोगी तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा। चाहे मुझे परखना हो तो परख लो। मां, मैं तुझे दर्शन दूंगी, लेकिन क्या तू मुझे पहचान पाएगा? राजा, अरे मां, आपको ना पहचानो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दिन रात आपकी पूजा करता हूं मां, मैं आपको जरूर पहचान जाऊंगा। मां, ठीक है राजन, पर ध्यान रखना, मेरे दर्शन पाना आसान नहीं है। राजा, हाँ मां, बस एक बार दर्शन दे दो। थोड़ा समय बीत गया, फिर आया नवरात्र। राजा अपने दरबार में नवरात्रि के दौरान माता के गरबे करवाता। गांव की बहुत सी स्त्रियां आती और गरबा खेलती। एक दिन मां कालिका एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राजा को दर्शन देने आई। राजा ने उस रूप को देखा और उस पर मोहित हो गया। गरबा पूरा होने के बाद वो स्त्री जो मां थी, जैसे ही बाहर जाने लगी, राजा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मां, हे राजन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राजा, मेरे दिल को तुम भा गई हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं। मां, मुझे जाने दो। राजा हंसते हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। तभी मां का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपना महाकाली रूप धारण किया। राजा ने मां का भयानक रूप देखा तो उसके होश उड़ गए। वो डर से मां के चरणों में गिर पड़ा। राजा, हे मां, मैं आपको क्यों नहीं पहचान पाया? मां, तू अपने अहंकार और शरीर के मोह में इतना डूबा था कि तूने अपनी विवेक बुद्धि खो दी। मैंने पहले ही कहा था, मेरे दर्शन पाना आसान नहीं। अगर मैं चाहूं तो एक बार में तुझे समाप्त कर सकती हूं। राजा, मां, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो मां। मां, मैं तुझे श्राप देती हूं। हे राजा, तेरा पतन निश्चित है। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह माता के आगे गिड़गिड़ाने लगा। राजा को अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था। वह बस एक ही बात कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तब माता ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन जब तक ए पावागढ़ की मेरे मंदिर में आरती होती रहेगी, तब तक तेरी मेरे नाम से तेरी टिका होती रहेंगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। कुछ समय के बाद उस राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। आज भी जब लोग पावागढ़ वाली माता को याद करते हैं, तब इस राजा की कहानी को भी याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी मां महाकाली की एक छोटी सी कथा। मां के ऐसे कई चमत्कारी परिचय आज भी इतिहास में दर्ज है। अगर आपको ऐसी कहानियां सुननी है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय मां महाकाली, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।